नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाला में। दोस्तों यहाँ पर 8वें वेतन आयोग से लेकर एक बड़ी खबर, यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है दोस्तों। इसके बारे में जो है आपके लिए अच्छी खुशखबरी रहने वाली हैं और इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि कब से आपका 8वां वेतन आयोग है जो कि इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है और इसके बारे में क्या ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट है, आज की अपडेट है। आप देख सकते हो कि 18 मई की आज की यहाँ पर ताज़ा खबर है। तो दोस्तों, आप में जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार से पल पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है, जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए घटनाक्रम में 8वें वेतन आयोग ने 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ महत्वपूर्ण वेतन को मंजूरी देने वाली है। इस निर्णय से हज़ारों कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है और वित्तीय फायदा भी उनको जो है मिलने वाला है। हम इसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि 8वें वेतन आयोग के प्रभाव को समझेंगे, क्या लाभ मिलेगा, वो निर्धारण कैसे किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य का दृष्टिकोण क्या है। जो पिछली बार जो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जारी किए गए थे वेतन आयोग में, उसमें उनकी हम तुलना करेंगे, संभावित चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर निष्कर्ष के बारे में हम लोग यहाँ पर जो आर्टिकल इसमें चर्चा करने वाले हैं। आयोग के इस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा है पूरा देश। दोस्तों, परिवारों की वित्तीय खुशहाली बढ़ने का वादा, 8वें वेतन आयोग को प्रभाव को समझना। 8वें वेतन आयोग के वेतन ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर को लागू करके आयोग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वेतन की प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष हो, जो देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाता हो। 1.92 फिटमेंट फैक्टर पिछले समायोजन की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि है, जिससे कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। संशोधित वेतन आगामी वर्ष में लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों को घर ले जाने वाले वेतन में पर्याप्त वृद्धि होने की यहाँ पर संभावना है और नए केंद्र वेतन ढांचे के साथ केंद्र सरकारी कर्मचारी कई लाभों की उम्मीद कर सकते हैं, जो वित्तीय स्थिरता और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। लाभ क्या है होने वाला है यहाँ पर, वेतन में वृद्धि से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों के पास अधिक व्यय आय होगी, जिसका उपयोग जो कि वो अपने लिए और देश के उत्थान के लिए कर सकते हैं। कर्मचारी परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगा, भविष्य के लिए उनके लिए अच्छे अवसर यहाँ पर रहने वाले हैं। पिछले और वर्तमान फिटमेंट फैक्टर की यहाँ पर तुलना आप दोस्तों कर सकते हो कि जो 7वां वेतन आयोग था आया था, छठा आया था, इसके बारे में आप यहाँ पर जो डिटेल्स में देख सकते हो। और यहाँ पर जो दोस्तों प्रथम वेतन आयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां जो वेतन आयोग है, वहाँ पर फिटमेंट फैक्टर कितना रहा था यहाँ पर बता रखा है। फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बता रखा है दोस्तों कि कितना जो है फिटमेंट फैक्टर जो कि यहाँ पर पिछली बार में रहा था। पुराना फिटमेंट फैक्टर और नया फिटमेंट फैक्टर और प्रतिशत वृद्धि, यानी वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पर हुई थी। 7वें वेतन आयोग में आप देख सकते हो कि 28% की वेतन में वृद्धि यहाँ पर हुई थी। बाकी अदर्स में भी आप देख सकते हो। इसी प्रकार से 8वां वेतन आयोग है, इसमें 1.92 फिटमेंट फैक्टर की अभी अनुमान लगाया जा रहा है। भाई ये भी इसके बारे में कुछ ऑफिशियली जो सोर्स है यहाँ पर अभी तक आया नहीं है दोस्तों। और 1.92 फिटमेंट फैक्टर निर्धारण कैसे किया जाता है, तो यह व्यापक विश्लेषण और परामर्श शामिल होने के बाद संशोधित वेतन टिकाऊ और न्यायसंगत दोनों हो, इस आधार पर यहाँ पर किया जाता है। विचारणीय कारक कौन से होने वाले हैं, वर्तमान आर्थिक स्थिति और इन्फ्लेशन, कर्मचारी यूनियन की फीडबैक, निजी क्षेत्र के वेतन के साथ तुलना, सरकार के वित्तीय संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता, उसके अलावा अनुमानित आर्थिक विकास दर और राजकोषीय नीति और संभावित। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या जो है सरकार के सामने चुनौतियाँ रहने वाली हैं और उसका किस प्रकार से यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए, इसके बारे में यहाँ आर्टिकल में बताया रखा है कि जैसे राजकोषीय घाटा है कि यहाँ पर चिंता बढ़ेगी तो वेतन पर व्यय बढ़ने से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। तो आर्थिक सुधारों के माध्यम से आप राजस्व के सृजन में यहाँ पर वृद्धि कर सकते हो। इसी प्रकार से जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ने की संभावना है, तो अधिक व्यय योग्य आय से मुद्रास्फीति का दबाव यहाँ पर बढ़ सकता है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का समायोजन यहाँ पर किया जाना चाहिए। और हिस्सेदारी दोस्तों, विभिन्न कर्मचारी ग्रेडों के बीच असमानताएं बनी रह सकती हैं, तो वेतनमान में और सुधार की यहाँ पर जरूरत है। संसाधनों के आवंटन में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से धन का संभावित विचलन यहाँ पर हो सकता है, तो संतुलित बजटीय आवंटन की यहाँ पर ज़रूरत बताई गई है दोस्तों। और इन चुनौतियों के बावजूद समग्र भावना सकारात्मक बनी हुई है, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों को कर्मचारी कल्याण में सुधार की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य का दृष्टिकोण 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ कर्मचारियों की आजीविका को बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होने वाला है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, बदलाव कार्यबल के लिए समृद्ध भविष्य को आकार देने में यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और 8वें वेतन आयोग के पर निष्कर्ष आप यहाँ पर देख सकते हो कि 8वें वेतन आयोग के द्वारा 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने का निर्णय भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। योग्यताओं को मान्यता देने सुनिश्चित करने की प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है कि उन्हें देश की आर्थिक वृद्धि के अनुरूप उचित मुआवजा मिले। यह कदम मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की मुआवजे में भविष्य के सुधार के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है। दोस्तों यह एक आर्टिकल है जो कि यहाँ पर आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे जो है अच्छी जानकारी मिली होगी। बाकी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर से जाके पूरा जो आर्टिकल है वो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। और दोस्तों आपको पता है कि 2026 से नया वेतन आयोग जो 8वां वेतन आयोग है वो लागू होने वाला है। तो इसका फिटमेंट फैक्टर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1.92 की संभावना बताई जा रही है। बाकी इसके बारे में जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।